ये है मैडम कि यहाँ स्कूल हमारी 12वीं तक अभी बन गई है। 12वीं तक स्कूल तो बन गई है, लेकिन उसमें टीचर नहीं है। एजुकेशन मतलब टीचर नहीं है, 2-4 अध्यापक है जो पढ़ाते हैं। देखकर इनकी तकलीफों का अंदाजा होता है हमें कि बहुत तकलीफों में है, सरकारें आती हैं और कुछ भी इनके लिए सुविधा उपलब्ध नहीं करती हैं। तो मेरी सरकार से भी और हमारी अपनी भी यही कोशिश रहेगी कि इनको भी हमारी तरीके से, जैसे हम अच्छे से अपने घर परिवार के साथ जी रहे हैं, 2 पैसे मेहनत मजदूरी के कमा रहे हैं, ये लोग भी, इनको भी रोजगार मिले और ये जो कि जन सुविधा है वो मुहैया कराए सरकार द्वारा हम करवाएंगे। और मैं दूसरा वादा ये भी करता हूँ कि आप हिंदुमन पार्टी से भी जुड़े और खुद यहाँ के एमएलए बने, पार्षद बने, एमपी खुद बने। यहाँ किसी को बनाने की आपकी जरूरत नहीं है, आपका वोट खुद स्वयं लें और अपने यार रिश्तेदारों से लें और खुद जीत कर खुद संसद में जाएं और सदन में जाएं और अपनी आवाज़ खुद उठाएं। और बहुत पिछड़ा इलाका है और हर चीज़ की कमी है। कोई चीज़ यानी लोग बड़े असुविधा में जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ में यहाँ में रहने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अभी एक मठ में बैठ कर के वादा हुआ है हमारा सबके साथ कि हम यहाँ पर आए हैं कुछ मकसद लेकर के। मकसद हमारा ये है कि इन्होंने हमें जो वादा बताया था कि जी हाँ वोट लेकर के चले जाते हैं, 5 साल बाद नजर आते हैं। तो हमने इनसे कहा था अब आप वोट देने वाले ना बने, अब वोट लेने वाले बने। अब अपनी सिफारिश करने वाले ना बने और अपनी सिफारिश खुद सुनने वाले बने। और एक पत्रकार होने के नाते से देखिएगा, मैं कैमरे के सामने हूँ और यही मेरी खोज रहती है कि मैं लोगों की समस्या उठाता हूँ, जन समस्या उठाता हूँ और सरकार तक ले जाता हूँ, सड़क से संसद तक। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। और अमन न्यूज़ की टीम जो है वो इस वक्त राजस्थान के भ्रमण पर है और राजस्थान के ऐसे जिलों में पहुंच रही है जहां की आपने ना तो आवाज़ आज तक सुनी है और ना ही नाम सुना होगा। आज इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के एक छोटे से गांव भवात्रा में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ का माहौल है वो पूरा गांव का है। यहाँ पर आपको पशु पक्षी ऐसे ही खुले में घूमते हुए नजर आएंगे, चिड़ियों की चहचहाट आपको सुनाई दे रही होगी। और इस वक्त हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग भी मौजूद हैं। हालांकि हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे गेस्ट पधारे हैं। हमारे अमन न्यूज़ के प्रधान संपादक हमारे साथ हैं, हमारे साथ हाजी फयाजुद्दीन हमारे साथ हैं दिल्ली से। तमाम लोगों से मिलकर जो खुशी है वो हम जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इनसे बातचीत करने के दौरान हम जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? श्याम सुंदर। आप कब से यहाँ पर रह रहे हैं और ये कितना पुराना गांव है? पूरा गांव के बारे में थोड़ा बताएं। 500 साल पुराना गांव है। क्या नाम है, कौन सा जिला है? भवात्रा है, तहसील चितलवाड़ा है, पहले पुरानी तहसील साचोर थी, जिला जालोर है, राजस्थान। तो आप लोग जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं यहाँ पे सड़कें नहीं है, मिट्टी की सड़कें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, यहाँ पर सरकार पहुंचती है आप तक? सरकार पहुंचती नहीं है यहाँ पे, कभी भी पहुंची नहीं है। न कोई विकास करवाता है, वोटों के लिए आते हैं और वोट लेके वो चले जाते हैं। आपका नाम बस क्या है? मोहन सिंह नाम है मेरा। आप क्या करते हैं? यही गांव में खेती का काम करते हैं। यहाँ पे वोट लेने के लिए आते हैं सब नेता लोग, वोट लेके चले जाते हैं। और ये पिछड़ा इलाका है, पानी की किल्लत है, रोड भी एक रोड है ये आने जाने के लिए, फिर पानी आ जाता है, चारों तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और 5 साल के बाद में फिर चुनाव आएंगे, तब लोग आएंगे इधर और थोड़ा बहला फुसला के वोट लेके चले जाते हैं। उसके बाद में कोई इधर कुछ खास सुविधा नहीं है। क्लिनिक भी एक छोटा सा है और वहाँ हॉस्पिटल की भी सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है, पानी टैंकरों से डलवाते हैं और सब कुछ यहाँ ये पिछड़ा इलाका में हमारे को इतनी सुविधा नहीं है जो मिलनी चाहिए वास्तव में। एजुकेशन की बात करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। सरकार का कहना है कि हर गांव तक शिक्षा पहुंचनी बहुत ज़रूरी है, उसके क्या हालात हैं? हालात ये है मैडम कि यहाँ स्कूल हमारी 12वीं तक अभी बन गई है। 12वीं तक स्कूल तो बन गई है, लेकिन उसमें टीचर नहीं है। एजुकेशन मतलब टीचर नहीं है, 2-4 अध्यापक है जो पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे जितनी ज़रूरत है वो अध्यापक यहाँ है नहीं, और उसको भी वो काम मिल रहा है सरकारी काम, तो अपनी ऑफिस में वो काम कर रहे हैं और बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। तो पूरे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है? हाँ, पूरे गांव में एक ही स्कूल है, लेकिन उसमें भी मास्टर कम रहते हैं। मतलब 2-3-4 मास्टर 2-3 रहते हैं। कम से कम 12वीं तक स्कूल के अंदर कितने मास्टर चाहिए, तो मास्टर इधर है नहीं। ये मतलब बहुत कमी है मास्टरों की। आपका क्या नाम है, आप स्कूल जाते हैं?
नहीं, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं यहाँ पर क्लिनिक पे हूँ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। क्लिनिक पे क्या काम करते हैं आप? मैं यहाँ सर के पास रह रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर के असिस्टेंट हैं। तो आपने भी कहीं पढ़ाई की है इस हाँ, चीज़ में? मैं गुजरात से आ रहा हूँ, मैं यहाँ का पहने हूँ। हाँ। अच्छा, तो आप गुजरात में रहते हैं या फिर यहाँ से गुजरात पढ़ाई के लिए नहीं, गए? मैं गुजरात का ही हूँ, यहाँ पर रह रहा हूँ। हाँ। तो गुजरात से आप आए हैं और यहाँ पर आपको क्या अलग महसूस होता है? क्या आपको तकलीफ यहाँ के लोगों की नजर आती है? यहाँ के आम तबलीगी जैसे कि पानी की सुविधा है, रोड है, ये पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही यहाँ पर। बच्चों, आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ, कौन सी क्लास में हो? 8वीं। 8वीं में। आपको पढ़ाते हैं, टीचर्स आते हैं आपके स्कूल में? हाँ, क्या पढ़ाते हैं? कुछ भी कम बताते, इतनी नहीं बताते। नहीं बताते हैं? इतना ज्यादा नहीं पढ़ाते, ज्यादा कम पढ़ाते पढ़ाते हैं मतलब गाइड अच्छा। मिलता है तो। तो देखिए यहाँ पर काफी कमियां हैं अभी भी जो सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? ये बड़ा ईश्वरलाल खत्री नाम है मेरा, और मैं भी इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, सांचौर का निवासी हूँ। और बहुत पिछड़ा इलाका है और हर चीज़ की कमी है। कोई चीज़ यानी लोग बड़े असुविधा में जी रहे हैं। आप पत्रकार भी हैं पेशे से, जी। तो आप पत्रकार होने के नाते आपने कभी इनकी आवाज उठाने की कोशिश की है? क्या सरकार तक पहुंचे हैं आप? खूब लिखा हमने, खूब लिखा। हमारे लगभग 40 साल तक जो अखबार निकला मेरा, और मैंने खूब छापा, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है यहाँ पे। हमारे साथ अमन न्यूज के प्रधान संपादक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद अमन पार्टी, जो दिल्ली में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच रही है, आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा और क्या जिस तरह से ग्राउंड जीरो के हालात हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एक पत्रकार होने के नाते और एक नेता होने के नाते? देखिएगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ के लोगों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ कि इस व्यवस्था में ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ में यहाँ में रहने में ज़मीन और आसमान का अंतर है। यहाँ पर तो मैंने जब खुद लोगों ने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सुविधा नाम की भी चीज़ कोई होती है, सुविधा में से भी नहीं है यहाँ। और मैं पत्रकार होने के नाते से बताता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने अभी देखा है, काफ़ी जगह गया हूँ, मैं मंदिरों में भी गया हूँ, यहाँ धर्मशाला में भी गया हूँ, यहाँ पशुओं को भी मैंने हालात देखे, ये ज़मीन के भी हालात देखे। तो यहाँ पर सरकार तो जो इन्होंने बताया है, मैं खुद भी कहना चाहता हूँ कि सरकार यहाँ सिर्फ नामचारे की है। ये काम बेचारे खुद जी रहे हैं, खुद कर रहे हैं, खुद मर रहे हैं। और एक पत्रकार होने के नाते से देखिएगा, मैं कैमरे के सामने हूँ और यही मेरी खोज रहती है कि मैं लोगों की समस्या उठाता हूँ, जन समस्या उठाता हूँ और सरकार तक ले जाता हूँ, सड़क से संसद तक लेकर जाता हूँ। इसमें आप भागीदारी आपकी भी है। 150-150 साल पुरानी हमने आवाज़ें उठाई हैं राजस्थान की, और आज हम जो पहुँचे हुए हैं राजस्थान के बिल्कुल, भारत के बिल्कुल लास्ट, मतलब 1-2 गाँव और छोड़ करके बिल्कुल सीमा पर हैं। पाकिस्तान की सीमा यहाँ से बहुत नज़दीक है और यहाँ पर हम कवरेज कर रहे हैं, तो इससे अंदाजा लग जाएगा हम पत्रकार कितने छोटे से हैं। दूसरी बात है कि मैं हिंद अमन पार्टी की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ, सारे लोग हैं, मैं कैमरामैन से को दिखाएं, इनके सबके सामने मैंने वादा किया है कि अभी एक मठ में बैठ करके वादा हुआ है हमारा सबके साथ, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी कि हम यहाँ पर आए हैं कुछ मकसद लेकर के। मकसद हमारा ये है कि इन्होंने हमें जो वादा बताया था कि जी हाँ वोट लेकर के चले जाते हैं, 5 साल बाद नजर आते हैं। तो हमने इनसे कहा था अब आप वोट देने वाले ना बने, अब वोट लेने वाले बने, अब अपनी सिफारिश करने वाले ना बने और अपनी सिफारिश खुद सुनने वाले बने। मैंने भी इन सबके सामने बोली थी बात। तो मैं यहाँ पर एक ये भी कहना चाहूँगा कि आप यहाँ के पत्रकार हमसे जुड़े और आपकी यहाँ की जो समस्याएं वो दिल्ली तक भेजें। दिल्ली के आप हर गली हर कोचे, संसद तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी और ये जो आपकी जन सुविधा है वो मुहैया कराए सरकार द्वारा हम करवाएंगे। और मैं दूसरा वादा ये भी करता हूँ कि आप हिंद अमन पार्टी से भी जुड़े और खुद यहाँ के MLA बने, पार्षद बने, MP खुद बने। यहाँ किसी को बनाने की आपकी जरूरत नहीं है, आपका वोट खुद स्वयं लें और अपने रिश्तेदारों से लें, खुद जीत कर खुद संसद में जाएं और सदन में जाएं और अपनी आवाज़ खुद उठाएं, किसी के मोहताज न बने। हिंद अमन पार्टी गाँव-गाँव जाकर के यही काम कर रही है और सबको जागरूक कर रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी दिल्ली से हैं और इस तरह के हालात में आपने इससे पहले कभी ऐसा माहौल देखा? देखिए, जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य क्या, उनसे आगे तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता आपको। सब गांव वालों की बातें सुनी, इनका प्रेम प्यार देखकर इनकी तकलीफ़ों का अंदाज़ा होता है हमें कि बहुत तकलीफ़ों में है, सरकारें आती हैं और कुछ भी इनके लिए
सुविधा उपलब्ध नहीं करती हैं। तो मेरी सरकार से भी और हमारी अपनी भी यही कोशिश रहेगी कि इनको भी हमारी तरीके से, जैसे हम अच्छे से अपने घर परिवार के साथ जी रहे हैं, 2 पैसे मेहनत मजदूरी के कमा रहे हैं, ये लोग भी, इनको भी रोजगार मिले, इनको भी शिक्षा मिले, इनको भी उपचार मिले। बस मेरा यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से आए कुछ मेहमान जिन्होंने अपना ओपिनियन, अपनी बातें आपके सामने रखी।